Hello students, today we are going to start new chapter trigonometry. Okay, first of all, what is trigonometry and why do we use trigonometry? Okay, so if a boy stand here is the eyes of the boy. Okay, and here is the tower. When this boy look at the top of the tower, okay, look at the top of the tower, then there is a right angle triangle formed. ABC, right angle at B, because it's a tower, so the angle with the earth is 90 degree. So ABC is the right angle triangle. So how do we find the height of this tower without actual measuring? Without actual measuring, how we will find the height of the tower? So for these problems where we have to find the height, distance, in case of triangles where the triangles are formed, then the concept of trigonometry is used. Okay, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं. एक गर्ल है, वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है. यहाँ से यहाँ पे लड़की है, वो एक कहीं टॉप पे कहीं पे वो खड़ी है. वहां से वो नीचे इधर, ये बीच में एक कैनाल है. ये लड़की ये आ गया ABC. AB इज द कैनाल एंड AC इज एनी टॉवर. लड़की यहाँ टॉप पे खड़े होके इधर इसकी यहाँ पे टेम्पल की स्टेयर्स हैं. लड़की इन स्टेयर्स को देख रही है, ठीक है. अगेन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. अगर हमें बोला जाए फाइंड द विड्थ ऑफ दिस कैनाल AB, देन इज इट पॉसिबल टू फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल विदाउट एक्चुअल मेजरिंग? सो फॉर दिस, इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूज करनी पड़ती है. ओके, सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? What is trigonometry? Students, tri means three, gun means sides, and metry means metron. Metron is a Greek word, okay, which means measures. So three sides measurement दिया जाता है trigonometry में. Trigonometry comprises of three words: tri, gun and metry. थ्री साइड्स मेजरमेंट. इसमें ट्राइंगल की थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बताया गया है. इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर हमें किसी की डिस्टेंस, किसी की हाइट हमें फाइंड करनी है इन अ ट्राइंगल, तो हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. ओके, नाउ इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. This is first topic. Okay, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B. Okay, so A and C are acute angles because we know that sum of angles of a right triangle is 180 degree, and if one angle is 90 degree, then the other two angles is the sum of other two angles is 90 degree. This means sum of angle A and angle C is 90 degree. This implies angle A and angle C are acute angles because acute angle is less than 90 degree. Okay, सो अगर हम एंगल ए को कंसीडर करके चलें तो इसकी साथ वाली जो साइड होती है एडजेसेंट टू एंगल ए इज द बेस एंड साइड अपोजिट टू एंगल ए इज द परपेंडिकुलर. मैं यहाँ पे इसका सिंबल ले रही हूँ, ठीक है. अगर हम एंगल सी को लेट करते हैं, एंगल सी को कंसीडर करते हैं, देन साइड अपोजिट टू एंगल सी इज द परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल सी इज द बेस.
ये अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो अब आपको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta। sin theta, इसको हम कोसाइन भी बोलते हैं, सॉरी साइन थीटा, cos थीटा, cos को कोसिकेंट बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, देन टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड cot थीटा, को टेंजेंट। ओके, सो हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आज हमें यहां से पढ़ना है इस ट्रायंगल से। अब अगर मैं कंसीडर करूं साइन ए, अगर मैंने एंगल ए कंसीडर किया, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। अगर मैं इसको कंसीडर कर रही हूं एंगल ए को, तो इसके एडजेसेंट वाली साइड होगी बेस एंड अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नाउ हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए इज साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन hypotenuse, ठीक है। Now side opposite to angle A is perpendicular upon hypotenuse is H, and this is BC upon AC. So this is sin theta. Okay. Now next is cos theta. Cos A, जब हम cos A की बात करें तो cos A होता है side adjacent to angle A upon hypotenuse, which is equal to side adjacent is base upon hypotenuse, ठीक है। and base is AB and hypotenuse is again AC, okay। now third one is tan A. Tan A is side opposite to angle A upon side adjacent to angle A. Side opposite to angle A upon side adjacent to angle A. Now side opposite to angle A is perpendicular upon side adjacent to angle A is base. So perpendicular is BC upon AB. This is tan A. Now cosecant A. Cosecant A is the inverse of sin A. Okay. And sin A is hypotenuse side opposite to angle A upon hypotenuse. तो ये बन जाएगा hypotenuse upon side opposite to angle A, that is hypotenuse upon perpendicular, because it's the inverse of sin theta, ठीक है। Now sec A is the inverse of cos A. Cos A is base upon hypotenuse, so this is hypotenuse upon base, which is equal to AC upon AB. Okay. Now last one is cot A. Cot A is the inverse of tan A, and tan A is perpendicular upon base, which is equal to base upon perpendicular, and this is AB upon BC. So these are the trigonometric ratios of a right angle triangle. So class, अब मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आपको इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है वो हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। तो वो आता है P B P H H B। पापा बोले पापा, हर हर बोले। दिस इज साइन, this is cos, tan, okay, sin P by H, cos B by H and tan P by B. Now sin का इनवर्स होता है cosecant, so
This is cosec h by p. This is sec h by b and this is cot b by p. ओके तो आप इसको याद रखेंगे, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद हो जाएंगे और इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब अगर ये था आपका एंगल ए, अब अगर आपको बोलना जाता कि आप इस ट्राइंगल में एंगल सी को कंसीडर करके वैल्यू निकालिए, देन आप क्या करते. सपोज करिए मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी एंड दिस वन इज सी, राइट एंगल एट बी. अब जब मैं सी को कंसीडर करूंगी ये बन जाएगा मेरा बेस, बिकॉज एडजेसेंट टू सी इज BC, so BC is the base and opposite to C is AB and this is perpendicular and third side is hypotenuse. ठीक है. Now अब आपको बोला जाए कि आपको sin C निकालना है. sin is perpendicular upon hypotenuse, P upon H. अब perpendicular कौन है? AB upon BC, AC. Okay. Now next है cos. cos C is B by H. ठीक है. सो B, अब बेस कौन है मेरे पास? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC. नाउ tan C is, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B. नाउ परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस इज BC एंड बाकी के तीन जो है कोसिकेंट इज AC by AB, secant is AC by BC and cot is BC by AB, because these three are the inverse of these three terms respectively. ओके तो बेटा ये था आपको कॉन्सेप्ट कि जब आपको एंगल ए को कंसीडर करना है तो आपको किस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, और अगर आपको एंगल सी को कंसीडर करना है तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने फाइंड करना है. तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आपकी एक्सरसाइज है 8.1. ठीक है. 8.1 जो है वो इसी के बेस पे है. यू हैव टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज बाय यूजिंग दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. थैंक यू.